हेलो फ्रेंड और माय डियर एस्पिरेंट और मेरे चैनल को नियमित रूप से देखने वाले सभी को शुभकामना। हमने बंगाल विभाजन के बारे में बताया था कि बंगाल विभाजन का श्रेय लॉर्ड कर्जन को जाता है। लॉर्ड कर्जन हालांकि वो एक अपने ऊपर इल्ज़ाम ले लेता है बंगाल विभाजन का। यही जो अगस्त चल रहा है, याद आया जब 7 अगस्त को टाउन हॉल में मीटिंग होती है बंगाल विभाजन को खिलाफ लेकर के, और 20 जुलाई को घोषणा होता है। बात चलती है सरकार में, टेबल पर गवर्नर जनरल के, वायसराय के, कि बंगाल का विभाजन हम लोग करने जा रहे हैं। हालांकि 16 अक्टूबर को विभाजन होता है 1905 में, पर उससे पहले जो घोषणा के चलते काफ़ी एक स्वदेशी आंदोलन का रूप ले लेता है। याद रखें कि इस आंदोलन में गांधी नहीं है, बिना गांधी का आंदोलन हो रहा है। और जब गांधी आएंगे, अभी गांधी को देश में कोई नहीं जानता है, और जब गांधी आते हैं तो एक आंधी आती है। और गांधी इसलिए महान है कि अंग्रेज़ को जाने पर मजबूर किया और अपने मृत्यु से पहले अंग्रेज चले गए यहाँ से, इसलिए गांधी महान है। वरना आज़ादी के मरने वाले और फांसी पर चढ़ने वालों ज़्यादा गांधी युग से पहले हुए हैं, उनका योगदान है। गांधी एक बने बनाए देश के आज़ादी का जो एक बारूद का ढेर था बन चुका था। सिर्फ गांधी ने माचिस मारी है और ये बवाल मचा। किसी ने प्रश्न किया था हमारे पिछले जो हमने वीडियो डाला था कि यहूदी गवर्नर जनरल एक थे वायसराय, उनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। तो आप याद रखिए कि गवर्नर जनरल और वायसराय के में एक ही यहूदी गवर्नर जनरल हुए हैं। उनका नाम है लॉर्ड रेडिंग। रेडिंग वही जो चेम्सफोर्ड के बाद आते हैं। आपको 1921 से लेकर के 1926 तक वो रहते हैं। इन्हीं के टाइम में चौरी चौरा कांड होता है, गांधी जी को जेल होता है, और बेलगांव सम्मेलन होता है, सो एंड सो फोर्थ। खैर, हम आते हैं वापस कि बंगाल विभाजन के बाद और विभाजन जो करवाया लॉर्ड कर्जन, तो कर्जन ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं भारत के लिए। कर्जन के बारे में जितना कहा जाए, अब तक गवर्नर जनरल और वायसराय में कर्जन सबसे टॉप काम किया है भारत के लिए, भारतवासियों के लिए। बस उसकी एक ही गलती थी, बंगाल विभाजन। और लोगों को जानकारी इस बात को हो गया, मिडिल क्लास लोगों को, जो पढ़े लिखे अपर क्लास थे, बंगाल के ही लोग पढ़ते थे ज़्यादा उस समय में, बाद में शिक्षा चारों तरफ फैली, वो लोग जान गए कि ये हिंदू मुस्लिम को वो बांटने का एक खेल खेला जा रहा है। लेकिन देखिए कि कर्जन ने बहुत काम किए हैं। जैसे कर्जन ने आपको पूसा बिहार में कृषि विश्वविद्यालय का, आयोग का, रिसर्च सेंटर का वो गठन करता है। और 1905 में आपको ये पूसा का कृषि बनता है विश्वविद्यालय और रिसर्च सेंटर। विक्टोरिया हॉल आपने देखा होगा, जो ताजमहल के पैटर्न पर है। विक्टोरिया हॉल को, विक्टोरिया जो महल है कलकत्ता में, विक्टोरिया पैलेस, उसको बनवाने का उसको जाता है। सीबीआई जो अभी केंद्रीय जांच एजेंसी है, सीबीआई का गठन पहली बार कर्जन ही करते हैं। अभी जो कोऑपरेटिव देखते हैं, कोऑपरेटिव मंत्री अभी हाल ही में बना है गठन, और उसके पहले जो मिनिस्टर हैं वो गृह मंत्री अमित शाह हैं। वो सहकारी समिति का गठन करता है, वर्ल्ड में परहैप्स पहला सहकारी समिति है वो। और 1904 में इसी ने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट सर्वे इंडिया बनाया, यानी भारतीय पुरातात्विक संस्थान जो है, और पुराने जो पुरातात्विक स्थल थे उसको मरम्मत करवाता है। बहुत काम किया है कर्जन ने। और तो और अभी जो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है,
यूजीसी का गठन उसी ने किया है। आज जो प्रोफेसर बनते हैं, लेक्चरर बनते हैं, और बहुत से काम हैं जो एट ए टाइम आदमी को याद नहीं पड़ता है। एक और सेना का भर्ती जो होती थी, काफ़ी मंझे और विश्वासी लोग को सेना में लिया जाता था, सब भारतीय होते थे सेना। तो उसमें एक किचनर परीक्षा, यानी किचनर एग्जाम, लॉर्ड किचनर एक उसमें कमांडर था, सेना का कमांडर जो ब्रिटेन से आया था। तो किचनर जो है लॉर्ड लगा हुआ है क्योंकि लॉर्ड सभा का सदस्य था वो, और वहाँ से बाद में सेना का चूँकि ट्रेनिंग किया हुआ था, कमांडर था, तो भारत भेजा गया था। तो लॉर्ड किचनर के नाम पर किचनर आयोग बना, किचनर परीक्षा लिया गया कि जो भी सैनिक भर्ती होंगे उन्हें विश्वासता का, उनके सैनिक गुण का, वो कितने सहनशील हैं, इन सब का उसमें परीक्षा ली जाती थी ट्रेनिंग दे करके। वही किचनर परीक्षा सेना में आज भी बहुत से सहनशीलता की परीक्षा दी जाती है। तो कहीं न कहीं वो किचनर से संबंधित है आज भी। तो बहुत विवादों के बीच में बहुत ही समाज का रचनात्मक कार्य किया है आपको लॉर्ड कर्जन ने। आप देखा होगा कर्जन का खुदाबख्श लाइब्रेरी, तो कर्जन का भी योगदान रहा है खुदाबख्श लाइब्रेरी में, जो कर्जन रीडिंग सेंटर बना हुआ है पटना अशोक राजपथ में। और बहुत से सवाल आप लोग करते हैं, आप करें, मैं उसका जहाँ तक हो सका मैं जवाब दूंगा। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें।